हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मार्केट देखो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेके। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ रहे हैं, कुछ न्यूज़ आ रहे हैं, तो उसको लेके मेनली एनालिसिस करेंगे क्या होने वाला है आने वाले टाइम में। तो सबसे पहले अगर लास्ट दिन की बात करेंगे तो यहाँ पे 2.66% की गिरावट देखने को मिल रहा था। आज तो मार्केट बंद था, तो कल की बात है ये। और अगर हम लोग डायरेक्टली अगर न्यूज़ पे आ जाएंगे तो न्यूज़ कुछ ऐसा है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो प्रोमोटर है, जो कि है आईडीएफसी लिमिटेड, उनको आरबीआई की तरफ से परमिशन मिल गया है। अगर वो चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से। तो बात कुछ ऐसा है कि अगर यहाँ पे देखेंगे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शुरू हुआ था कुछ अक्टूबर 2015 में। तो उस टाइम में अगर जो आरबीआई के रूल था वो था कि मिनिमम 5 साल तक जो प्रोमोटर है उनको अपना जो शेयर होल्डिंग है, एटलीस्ट 40% तक शेयर होल्डिंग कंपनी के अंदर बैंक के अंदर रखना है जो प्रोमोटर्स होंगे उस 5 साल के लिए। तो यहाँ पे वही अभी तक चल रहा था, 40% होल्डिंग था आईडीएफसी लिमिटेड का। और यहाँ पे लास्ट ईयर मतलब अक्टूबर 2020 में वो जो 5 साल का लॉक इन था वो खत्म हुआ। और इसके चलते यहाँ पे अभी अगर चाहे तो आईडीएफसी लिमिटेड वहां से एग्जिट कर सकते, तो वही यहाँ पे अभी जो न्यूज़ चल रहा है वही उनको कंफर्मेशन मिल गया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे वही चीज़ बोला गया है कि उनको आरबीआई की तरफ से ये परमिशन मिल गया है कि अगर वो चाहे तो वो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। अभी इससे रिलेट क्या हो सकता है, मेन मुद्दा वही है। क्योंकि अगर आप देखोगे उनका 40%, अभी करंटली 36-37% का होल्डिंग है। तो अगर उतना भी इस होल्डिंग वो अगर ओपन मार्केट में अगर कुछ बेच दे या फिर ऐसा कुछ हो जाए तो डेफिनेटली वहाँ पे जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो शेयर है वहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है वो जो ये जो 40% का स्टेक है वो कोई किसी और कंपनी को, जैसे फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। अगर चाहे तो बजाज फाइनेंस या फिर ऐसा कोई कंपनी एचडीएफसी या फिर ऐसा कोई कंपनी को वो चाहे तो बेच सकता है अपना जो स्टेक है। लेकिन ऐसा होगा क्या, क्या नहीं होगा, वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो ये, लेकिन ये वन ऑफ द ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा एक ऑप्शन ये भी है, वो है कि यहाँ पे रिवर्स मर्जर का भी एक ऑप्शन है। लेकिन उसके लिए कुछ रुकावट भी आ सकता है। क्या है वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले रिवर्स मर्जर मतलब क्या होता है कि अभी अभी तक क्या होता था, आईडीएफसी लिमिटेड जो था वो यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को ओन करता था। मतलब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आईडीएफसी लिमिटेड ओन करता था। अभी ये उल्टा हो जाएगा, आईडीएफसी लिमिटेड को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ओन करेगा, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे इनका अगर कंपनी स्ट्रक्चर कैसा है, तो अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तो आईडीएफसी लिमिटेड का कंपनी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। वो आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग को 100% ओन करता है। और ये आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग के पास दो मेन होल्डिंग है, एक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और दूसरा है आईडीएफसी का एएमसी। तो यहाँ पे अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को ये पूरा आईडीएफसी लिमिटेड को खरीद लेना है या फिर एक्वायर करना है, ऐसा कुछ करना है, तो फर्स्ट उनको क्या करना होगा, ये जो आईडीएफसी का एएमसी डिवीजन है उनसे एग्जिट लेना होगा या उनको किसी और को सेल करना होगा। अभी फिर से ये भी हो सकता है कि आईडीएफसी जो एएमसी है वो भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को सेल कर दिया, लेकिन ये चांस कम लगता है। आईडीएफसी ऐसा हो सकता है एएमसी जो बिजनेस है वो किसी और को सेल कर दे, ये भी ऑप्शंस यहाँ पे हो सकता है। तो ये तो मेनली हो गया रिवर्स मर्जर। तो इसके चलते अगर रिवर्स मर्जर होता है तो आईडीएफसी लिमिटेड का जो शेयर होल्डर है उनको अच्छा खासा फायदा होने का चांसेस है। क्योंकि उनका जो, अगर आप आईडीएफसी लिमिटेड का बिजनेस देखोगे, तो वो एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो कि हायर वैल्यूएशन पे चल रहा है, हायर मार्केट कैप है, उनको उनका एक कंट्रोलिंग स्टेक मतलब एक 40% का स्टेक ओन करता है एज अ प्रोमोटर। लेकिन इनका अगर आईडीएफसी लिमिटेड का बिजनेस का सिचुएशन देखो तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे आईडीएफसी लिमिटेड का जो फंडामेंटल्स है आप यहाँ पे देख सकते हो, 8,500 करोड़, 8,400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। अगर इनका पीई रेशियो देखोगे काफी हाई है यहाँ पे। अगर इनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखोगे यहाँ पे तो 152 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट 64 करोड़ का है, बहुत ज्यादा हाई प्रॉफिट भी नहीं है। अगर इनका एक्चुअल प्रॉफिट का अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे आप
तो क्वार्टरली रिजल्ट में इनका ऑपरेटिंग जो रेवेन्यू है वो बस 8.26 करोड़ का है। अदर इनकम यहाँ पे 22 करोड़ का है। वो अदर इनकम के चलते ही यहाँ पे नेट प्रॉफिट इनका 25 करोड़ के आसपास हुआ है। लेकिन अगर आप बाकी का देखोगे, अगर आप वो छोड़ दोगे और यहाँ पे लास्ट उससे पहले का क्वार्टर में देखोगे तो वो लॉस में था, क्योंकि वहाँ पे कुछ अदर इनकम का सीन था नहीं। थोड़ा बैलेंस शीट भी देखेंगे तो यहाँ पे रिजर्व्स काफ़ी कम, मतलब रिजर्व भी अगर देखेंगे तो रिजर्व यहाँ पे ऑलमोस्ट 7,600 करोड़ का रिजर्व है, और कंपनी के पास लाइबिलिटीज है 9,400 करोड़ की। और वहीं अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की हम लोग अगर थोड़ा सा फंडामेंटल्स देख लेंगे तो सबसे पहले मार्केट कैप है 31,700, ऑलमोस्ट 32,000 करोड़ की। अगर यहाँ पे इनका जो इंटरेस्ट इनकम, जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो अच्छा खासा देखने को मिला है, 5,500 करोड़ की। अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट भी देखेंगे तो यहाँ पे इनका इंटरेस्ट अर्न जो था वो था ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ का इंटरेस्ट, मतलब 3,900, ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ का ही यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो इनकम था। और अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करेंगे यहाँ पे, तो नेट प्रॉफिट था ऑलमोस्ट 127 करोड़ की, जो कि यहाँ पे अगर आप देखोगे अच्छा खासा ग्रोथ में देखने को मिल रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक टर्न अराउंड स्टोरी हो सकता है, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो मेन जो बिजनेस मॉडल पहले था वो था मेनली बिजनेस बैंकिंग या फिर बिजनेस लोन देने वाला बैंकिंग कंपनी था। लेकिन वहां से उनका पूरा शिफ्ट हो रहा है कहाँ पे, रिटेल फोकस्ड लोन पे या फिर रिटेल बैंकिंग में, जो कि डेफिनेटली एक कंप्लीट बिजनेस शिफ्ट हो रहा है, कंप्लीट बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है। तो उनके जो करंट रेवेन्यू स्ट्रीम है वहाँ पे थोड़ा सा तो प्रेशर आएगा। वहाँ उनका जो मेन कैश का है वहाँ पे वो पूरा चेंज हो रहा है, उनको फिर से रिटेल बैंकिंग बिल्ड करना है जीरो से, तो वो थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर आएगा। लेकिन अभी अच्छी बात ये है वो फेज धीरे धीरे खत्म होने को देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी जो डाउनफॉल था उसको रिकवर करके अभी ऊपर जाना शुरू हो चुका है। और इसका मेनली क्रेडिट जाता है इनके जो मैनेजमेंट है, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस, काफ़ी रेपुटेड, काफ़ी रिस्पेक्टेड मैनेजमेंट है। जो इनका जो रिजर्व्स है, तो रिजर्व्स अभी अच्छा खासा है, मतलब ये रिजर्व्स मतलब बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा खासा है। तो यहाँ पे अगर चाहे तो इनके पास अपॉर्चुनिटी आ सकता है कि आईडीएफसी लिमिटेड को एक्वायर करने का, तो वो रिवर्स मर्जर के तौर पे ये कर सकते हैं। अभी ये फाइनल क्या होगा वो तो टाइम के साथ हमें पता चलेगा, तो वो डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगेगा उसको फाइनलाइज होने में। लेकिन आने वाले टाइम में ये तो स्टॉक के ऊपर आपको नज़र रखना है, क्योंकि यहाँ पे आने वाले टाइम में यहाँ पे हलचल हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये अच्छा खासा एक फोकस्ड में रहने वाला न्यूज़ है। तो डेफिनेटली ये तो कंपनी के ऊपर आपको नज़र डेफिनेटली होना चाहिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।